तो अभी हम इसमें ना करने जा रहे हैं रिएक्ट नेटिव की इंस्टॉलेशन सेटअप के रिएक्ट नेटिव का ऐप बनाने के लिए किस तरह से इन्वायरमेंट सेटअप करना है। ठीक है, उसके लिए हम रिएक्ट नेटिव की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं reactnative.dev। ठीक है, इधर से जा गेट स्टार्टेड करते हैं। गेट स्टार्टेड के अंदर हम जो है इन्वायरमेंट सेटअप्स के अंदर आएंगे, सेटिंग अप द डेवलपमेंट इन्वायरमेंट किस तरह से जो है वो करना है सेटअप। इसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो साथ साथ देखते जाएंगे और फिर हम पूरा इंस्टॉल करेंगे। रिएक्ट नेटिव की पहली अपनी ऐप बनाएंगे सेटअप करने के बाद। तो रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन बनाने के ना दो वेज़ हैं, हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक है इसके अंदर एक्सपो CLI क्विक स्टार्ट है, बड़ी इजीली जल्दी सेटअप हो गए तो आपकी एप्लीकेशन बन जाती है। और दूसरा है रिएक्ट नेटिव CLI क्विक स्टार्ट। तो सबसे पहले इसका जो है ना मैं सेटअप कर लेता हूँ रिएक्ट नेटिव CLI का। ठीक है, CLI के साथ ऐप बनाएंगे, बाद में हम इसको एक्सपो CLI के साथ बनाएंगे। रिएक्ट नेटिव CLI का सेटअप करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि डेवलपमेंट हम किस सिस्टम में करने जा रहे हैं। हमारे पास जो मौजूदा सिस्टम है, मेरे पास है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मुझे टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब मुझे किसकी ऐप बनानी है, मुझे iOS की बनानी है। ठीक है, मुझे एंड्रॉयड की बनानी है। ठीक है, तो अगर मैं, क्योंकि मेरे पास विंडोज़ है, अगर मेरे पास लिनक्स होता तो मैं इसको सेलेक्ट करके उसकी इंस्टॉलेशंस करता। विंडोज़ है तो मैं इस हवाले से विंडोज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो विंडोज़ के लिए मुझे किन डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल करना पड़ेगा। यू विल नीड Node.js। सबसे पहले तो हमें Node.js की ज़रूरत होगी। ठीक है, रिएक्ट नेटिव कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, उसको रिएक्ट नेटिव कमांड लाइन इंटरफेस को इंस्टॉल करने के लिए ना हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। और JDK की ज़रूरत पड़ेगी, जावा डेवलपमेंट किट बोलते हैं इसको, ओपन सोर्स यूज़ करेंगे। और थर्ड चीज़ है एंड्रॉयड स्टूडियो। ये तीन चीज़ें हमें मेन जो हैं ये इंस्टॉल करनी पड़ेंगी इसके लिए। सबसे पहले जो है इसमें हम देखेंगे Node.js। आप चाहें तो इधर से भी Node.js इंस्टॉल कर सकते हैं वाया चॉकलेटी। हम चॉकलेटी के थ्रू सिर्फ JDK जो है ना उसको इंस्टॉल करेंगे, Node.js को जो है ना हम वैसे ही इंस्टॉल कर लेंगे। Node.js को करने के लिए ना सबसे पहले इधर जाएंगे इसके अंदर, तो Node.js, तो Node.js की साइट पे चले जाएंगे ऑफिशियल। तो कोई भी जो स्टेबल रिलीज़ है वो वाली उसको डाउनलोड कर लेंगे। मैं इसको डाउनलोड करूँगा, जैसे ही इधर से डाउनलोड होने के बाद मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा इधर, ये मेरे पास Node.js आ गया। इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा सिंपल वैसे जैसे इसको इंस्टॉल करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट करके। तो इंस्टॉलेशन के बाद आपके पास क्या, ये नेक्स्ट करता हूँ, इधर से मैं एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कर दूँगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगा Node.js। ठीक है, तो आफ्टर इंस्टॉलेशन आपको चेक करना है कि ये Node.js जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, CMD के अंदर जाएंगे, कमांड लाइन कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, CMD कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर इधर जाकर मैं लिखूँगा node-v, तो वो बता देगा कि मैंने वर्जन 16.13.0 जो इंस्टॉल हो चुका है। इसके साथ हमारे पास नोड का पैकेज मैनेजर भी आ जाता है। ठीक है, npm नोड पैकेज मैनेजर, उसको भी चेक कर लेंगे node-v, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल हो गया। ठीक है, तो पहले हमने इंस्टॉलेशन कर लिया, Node.js हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। अब दूसरी चीज़ ये करनी है कि हमने JDK सिस्टम में इंस्टॉल करना है। ठीक है, JDK के लिए चॉकलेटी पे चले जाते हैं, चॉकलेटी की साइट पे। तो हम क्या करेंगे, गेट स्टार्टेड पे जाके आपने सिर्फ ये करना है कि इस अपने सिस्टम में जैसे CMD को ओपन किया था वैसे ही पावर शेल को ओपन कर लेंगे। ये पावर शेल, ये मैंने पावर शेल को ओपन कर लिया। एक तो इसको एडमिनिस्ट्रेटिव भी ओपन कर सकते हैं, दूसरा वैसे लोकल भी कर सकते हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप उसको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ओपन कर लो। तो मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ओपन करने के लिए इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इसको रन कर लेता हूँ। तो इस पर सबसे पहले तो हमने रिस्ट्रिक्शन मैंने चूँकि पहले ही अनेबल की हुई हैं, अगर ना अनेबल की हों तो हम क्या करेंगे, ये इधर से गेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी, इधर आप लिख भी सकते हैं गेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी। अगर नहीं तो उसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो मेरे ऑल असाइंड आ रहा है। अगर ये ऑल असाइन ना होता तो मेरे लिखा आता रेस्ट्रिक्टेड। मेरे इधर अगर वो इधर बताएगा कि ये देखें इफ़ इट रिटर्न्स रेस्ट्रिक्टेड, अगर वो रेस्ट्रिक्टेड इधर से रिटर्न करता
इधर रिस्ट्रिक्टेड लिखा था, तो मतलब आप जो है अभी इसके अंदर कोई भी इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते। अगर रिस्ट्रिक्टेड लिखा है तो आपने क्या करना है, सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी। उसके बाद नेक्स्ट आपने इधर से ये वाली लाइन को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इधर जस्ट पेस्ट कर देना है और एंटर कर दोगे। एंटर कर दोगे तो आपका ये इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो ये अभी तक हमने क्या किया, ये जस्ट हमने अपनी जो रिस्ट्रिक्शंस थी इंस्टॉलेशन के लिए वाया चॉकलेटी, उनको इनेबल किया है कि अब सिस्टम में रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कोई भी चीज़ चॉकलेटी के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम के अंदर, क्योंकि चॉकलेटी बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ 10 के अंदर होता है। अगर चॉकलेटी ना हो तो आप चॉकलेटी को चेक भी कर सकते हैं, चोको क्वेश्चन मार्क डैश क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इससे वो क्या करता है, इससे वर्जन भी बता देता है। ये वर्जन 1.10 ये मेरे पास इंस्टॉल है, अगर ना हो तो आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं वर्जन को। ठीक है, तो ये इसको करने के बाद आपने क्या करना है, अब JDK को इंस्टॉल करना है। हमारा मेन पर्पज़ था नोड, पहली चीज़ थी हमने इंस्टॉल करनी क्या, सबसे पहले हमने नोड जैसे इंस्टॉल करना था वो हमने कर लिया। उसके बाद चॉकलेटी को करना था, चॉकलेटी करने के बाद अब हमने JDK को इंस्टॉल करना है। JDK को इंस्टॉल करने के लिए आपने क्या करना है, पावर शेल के अंदर जाएंगे। पावर शेल के अंदर जाने के बाद इसको मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ और इसके अंदर जाके लिखूँगा चोको इंस्टॉल डैश वाई, और उसके बाद जो भी आपने पैकेज इंस्टॉल करना है, हमने ओपन JDK इंस्टॉल करना है, ओपन JDK 11। ठीक है, अगर ये नाम पता चले तो इन्होंने इधर इसकी कमांड दी हुई है ये वाली, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको इधर पेस्ट कर देंगे और ये देख लेना कि इधर हमें Node.js ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर लिया हुआ है, हमें Node.js दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको Node.js को इधर से रिमूव कर देंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ तो मैं इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं कर रहा। जैसे ही वो JDK इंस्टॉल हो जाएगा तो हमारे पास जो लास्ट चीज़ बचेगी वो हमारे पास होगा एंड्रॉयड स्टूडियो। अब हमने एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करना है। एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करने के लिए हम एंड्रॉयड स्टूडियो की साइट पे चले जाएंगे। ठीक है, तो इधर से एंड्रॉयड स्टूडियो को जैसे ही मैं डाउनलोड कर लूँगा, एक्सेप्ट करने के बाद इधर से, तो मेरे पास इधर से नीचे एंड्रॉयड स्टूडियो का सेटअप आ जाएगा। सेटअप मेरे पास इधर सिस्टम में आ जाएगा। ये इसको मैं डबल क्लिक करके वैसे सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना शुरू कर दूँगा। इंस्टॉलेशन के बाद आपने क्या करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो को कुछ इस तरह से, ये वाली स्क्रीन, तो आपने क्या करना है, इधर से सबसे पहले जाके नेक्स्ट जाते हैं। अच्छा, ये एंड्रॉयड स्टूडियो, पहली चीज़ एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया हमने, सिस्टम के अंदर आ गया एंड्रॉयड स्टूडियो। ये वाली स्क्रीन आपकी ओपन हो जाएगी। एंड्रॉयड स्टूडियो जैसे ही ये वाली स्क्रीन आ जाए तो उसमें आपने कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी है, जैसे एंड्रॉयड SDK प्लेटफॉर्म पे जाके, और एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस चाहिए होगी जिस पे आपने अपनी ऐप को रन करके देखना है। ठीक है, तो इंस्टॉल SDK, ये इधर इन्होंने पुरानी इसकी जो है वो चीज़ें स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है इस पर। पहले इस तरह का इसका UI होता था एंड्रॉयड स्टूडियो का, अब इस तरह से कुछ नहीं दिखता। लेटेस्ट जब मैंने किया है तो उसकी कुछ यूँ करके स्क्रीन नज़र आ रही होती है। इसमें मोर एक्शंस पे जाऊँगा और SDK मैनेजर पे जाके ये मैं SDK प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ। SDK प्लेटफॉर्म्स पे जाके इधर मैं शो पैकेजेस पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास इधर वो शो करना शुरू कर देगा कि मैंने जो भी इसके अंदर इंस्टॉल करना है। जैसे कि ये प्लेटफॉर्म 30 है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इधर से ये मैंने सारे का सारा, इसमें से सारा सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमने ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल नहीं करने। हमें जो पैकेजेस रिक्वायर्ड हैं वो हम देख लेते हैं कि हमें कौन से रिक्वायर्ड हैं इसके अंदर, वो बताएगा। अगर मैं इधर चला जाता हूँ दोबारा से, वो बता रहा है एंड्रॉयड SDK प्लेटफॉर्म 30, और उसके अंदर जाके इंटेल 86 एटम 64 इमेज चाहिए, ये वाली इंस्टॉल कर लें, या इसके अलावा ये वाली इंस्टॉल कर लें। अभी ये वाली जो है इंटेल 86 की जो ये इमेज है, ये अगर आप देख सकें तो आप ये वाली भी, मैं इसको इंस्टॉल करना चाहूँ तो मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा।
तो मैं इसको दोनों भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो एक भी कर लें। चूँकि मैं इसको प्रेफर करता हूँ इंटेल 86 एटम, तो मैं ये इसको दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने चेक कर लिया। उसके बाद सेकंड थिंग हमें चाहिए होगी, एस डी के टूल्स के अंदर जाके हमें बिल्ड बनाने के लिए टूल्स की ज़रूरत होती है एंड्रॉयड एस डी के अंदर। ठीक है, तो 13.0.2 को सिलेक्ट करना है हमने। एस डी के टूल्स के अंदर जाऊँगा मैं और फिर शो पैकेजेस करूँगा 13.0.2, ये वाला टूल। अब मैंने दो चीज़ें अभी तक सेलेक्ट कर ली हुई हैं, इसको मैं करता हूँ अप्लाई। तो वो बता रहा है एंड्रॉयड एस टी के बिल्ड टूल्स 13.02 वर्जन उसका ये है, और सिस्टम इमेज और इसके अलावा एंड्रॉयड एस टी के टूल्स रिक्वायर्ड बाय ये जो टूल्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, चीज़ें सेलेक्ट की थी, इतनी डिस्क स्पेस जो है वो रिक्वायर्ड है, और इसका 845 MB जो है इसका साइज़ है। तो इसका मतलब ये है कि इसको कुछ टाइम लगेगा। ये हमारा इधर से इंस्टॉल हो गया है एंड्रॉयड स्टूडियो। मैं इसको फिनिश करता हूँ, तो एवरीथिंग इज़ डन। वापस चलते हैं साइट पे। तो हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स आलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं, जिसमें हमने एंड्रॉयड एस टी के इंस्टॉल कर लिया, प्लेटफॉर्म्स और वर्चुअल डिवाइस रह गई के जिसके ऊपर हमने अपनी एप्लीकेशन को रन करना है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, ये जो इंस्टॉलेशंस हैं, इंस्टॉलेशंस करने के बाद हमने कॉन्फ़िगरेशन कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने हैं। इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने के लिए हमने क्या करना है, हमने अपने सिस्टम्स की सेटिंग्स में चले जाना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, और इसके अंदर हमें इधर एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में चले जाएंगे, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। अगर इधर से भी नहीं जाते तो इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि इधर से अच्छा, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट इधर हम लिख लें सिस्टम या एडिट सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर जाएंगे। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर जाके अब हमने क्या करना है, इधर एक ये सिस्टम्स वेरिएबल्स हैं और एक यूज़र वेरिएबल्स हैं। इधर एक न्यू जाके एंड्रॉयड होम के नाम से इधर लिखेंगे एंड्रॉयड अंडरस्कोर होम के बाद इसकी इधर एक वैल्यू देनी है। अब ये वैल्यू हमने कौन सी देनी है, जो हमने एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल किया है उसकी एसडीके का पाथ देना है हमने इधर। वो हमें कहाँ से मिलेगा, वो हमें मिलेगा, हम अपने सिस्टम्स के अंदर चले जाते हैं, सी ड्राइव के अंदर। ये मैं सी ड्राइव के अंदर हूँ। अगर सिंपल बताऊँ तो ये दिस पीसी सी ड्राइव के अंदर जाऊँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी ये आइटम्स जो हैं वो हिडन होती हैं। तो इसको मैं व्यू कर लेता हूँ। तो यूज़र्स के अंदर जाके जो भी आपके सिस्टम का नाम होगा, मेरे सिस्टम का नाम है HP, तो HP के अंदर जाऊँगा मैं, इधर ऐप डेटा के नाम से फ़ोल्डर मिलेगा, तो उसके अंदर लोकल के अंदर जाके अब इधर मुझे एंड्रॉयड के अंदर जाऊँगा, एंड्रॉयड के अंदर जाके SDK। अब ये वाला जो पाथ है बेसिकली ये वो पाथ होता है, इस पाथ को कॉपी कर लेना है इधर से। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, इधर से कॉपी करने के बाद अब इसके अंदर जो वैल्यू देनी है ये वो वाले पाथ की वैल्यू दे के इसको ओके कर दूँगा। चूँकि मैंने वैल्यू दे दी हुई है तो मेरे पास इसका एंड्रॉयड होम का ऑलरेडी अवेलेबल होगा। फिर से अगर ये हमें इधर से भी मिल जाएगा, ये देखो, ये एंड्रॉयड होम के अंदर जाऊंगा और इसको जाने के बाद इधर एंड्रॉयड होम, और फिर मैं अपनी वो वैल्यू दे देता हूँ जो मैंने इधर से कॉपी की थी। ओके, अब इसके बाद हमें एक और चीज़ करनी है कि इसको चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा जो है वो इन्वायरमेंट जो वेरिएबल है वो सेट हुआ है कि नहीं हुआ। उसके लिए हम ये गेट चाइल्ड आइटम पाथ env, तो इसके लिए मैं इधर से विंडोज़ पावर शेल को ओपन करके ना, तो इधर से मैं इसको पेस्ट करूँगा। तो ये मेरे पास एंड्रॉयड होम के नाम से
सी यूज़र्स ऐप डाटा लोकल, और इसका मतलब ये हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल सक्सेसफुली सही सेट हो गया। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका पाथ इन्होंने इधर से भी दिया हो, आप इधर से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड थिंग कि हमने जो प्लेटफॉर्म टूल्स इंस्टॉल किए थे 13.0.2, अब हमें उसको सेट करना है। उनको सेट करने के लिए अब वो कह रहा है वही सेम इन्वायरमेंट चेंज माई इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर जाएंगे और इसके अंदर पाथ के अंदर जाके तो एडिट कर लेंगे उसको। अब वो कहाँ मिलेगा, सेम उसी के अंदर फोल्डर के अंदर जाएंगे हम जिधर पहले गए थे। जैसे एंड्रॉयड के अंदर एसडी के अंदर ये प्लेटफॉर्म टूल्स पड़े हुए हैं, इसका ये वाला पाथ कॉपी कर लेंगे। ये वाला पाथ कॉपी करने के बाद मैं दोबारा वेरिएबल के अंदर जाऊंगा, ये पाथ लिखा हुआ है, इसके अंदर जाके मैं इसको एडिट करूंगा। एडिट करने के बाद ये मैंने प्लेटफॉर्म टूल्स ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, अगर नहीं तो आप इधर न्यू ऐड करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे तो ये सेट हो जाएगा और फिर ओके कर देंगे। तो हमारा जो है पाथ के अंदर वो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर पाथ के अंदर जो है वो सेट हो जाएगा। इसको मैं ओके कर रहा हूँ। ओके, तो ये हमारे वेरिएबल सेट हो गए, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। और ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लोकेशन होती है। अब ये था हमारा ओवरऑल सेटअप। इस ये हमारा रिएक्ट नेटिव का सेटअप हो चुका है। अब हमने अपनी रिएक्ट नेटिव की जो है वो ऐप अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करनी है। उससे पहले हमें जो है जिसके ऊपर ऐप रन करनी है, हमें क्या एक एमुलेटर, एक डिवाइस की ज़रूरत होगी जिसके ऊपर हमने अपनी उसको चला के देखना है अपनी एप्लीकेशन को। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो को दोबारा मैं ओपन करता हूँ, जैसे कि एंड्रॉयड स्टूडियो, ये मेरे पास एंड्रॉयड स्टूडियो का तकरीबन लेटेस्ट वर्जन है। तो इसकी कुछ बम्बल भी, इसकी कुछ यूआई इस तरह से है, यूज़र इंटरफेस इन्होंने चेंज किया है। तो इसके मैं एक्शंस के अंदर जाऊंगा तो वर्चुअल डिवाइस मैनेजर, मैंने ऑलरेडी अभी एक डिवाइस बनाई हुई है, एक वर्चुअल डिवाइस, उसका पिक्सल 2 API 30 के नाम से मैंने डिवाइस ऑलरेडी बना के रखी हुई। अगर आपको न्यू बनानी है तो क्रिएट डिवाइस के अंदर जाएंगे, पोर्ट्रेट, और इसका मैं डिवाइस का कोई भी नाम रख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं फिनिश करता हूँ। तो ये मेरी जो है वो डिवाइस बन गई है। तो अब मैं ये जो प्ले का बटन है इधर से मैं डिवाइस को लॉन्च कर सकता हूँ, स्टार्टिंग एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। तो ये मेरा मोबाइल बन चुका है डिवाइस, जिसको मैंने 2 GB रैम दी थी। तो हमारी वर्चुअल डिवाइस भी बन चुकी है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले अब हमने अपनी रिएक्ट नेटिव की पहली एप्लीकेशन जो है ना वो बनानी है। तो रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें जो सबसे पहले Node.js और उसके साथ npm इंस्टॉल किया था, अब हमें लोकली अपने सिस्टम में ग्लोबली जो है वो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती npm और रिएक्ट नेटिव CLI को। हम क्या करते हैं कि npx के थ्रू जो है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और जिधर भी मुझे अपनी ऐप बनानी है, तो मेरे पास रिएक्ट नेटिव का फोल्डर है, इधर मैं एक न्यू बना लेता हूँ, इसको मैं CMD के अंदर ओपन करके तो इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ npx रिएक्ट नेटिव इनिट, और प्रोजेक्ट का नाम शुरू से करता हूँ कि अगर मुझे रिएक्ट नेटिव की कोई भी ऐप बनानी है रिएक्ट नेटिव CLI के थ्रू, तो npx रिएक्ट नेटिव इनिशियलाइज रिएक्ट नेटिव इनिट, और उसके बाद अपनी ऐप का नाम, मैं कोई भी अपनी ऐप बनाने जा रहा हूँ जैसे कि सैम्पल ऐप, उसका नाम रख देता हूँ। तो डिवाइस आप चाहें तो फिज़िकल डिवाइस को भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं डेटा केबल के थ्रू।
तो इसके लिए हमें जो है वो इसकी एक दो सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। उसमें सेटिंग्स के अंदर जाके फ़ोन डिवाइस के अंदर चला जाता हूँ मैं। इधर मुझे इसका बिल्ड नंबर नज़र आ रहा होगा या फ़ोन का। तो इस बिल्ड नंबर पे मैं 7 टाइम्स क्लिक करूँगा। 4 3 2 1। तो यू आर नाउ ए डेवलपर। तो आप इधर से भी कर सकते हैं, वरना इसकी डेवलपर ऑप्शंस के अंदर जाके तो आप यूएसबी डिबगिंग ऑन कर सकते हैं उधर से भी। तो एक दफ़ा गूगल पे चेक कर लेते हैं कि पिक्सल 2 मोबाइल, पिक्सल 2 डेवलपर ऑप्शंस, उसके होम स्क्रीन सेटिंग्स के अंदर जाके इजन डेवलपमेंट नेविगेट सेटिंग्स के अंदर जाके तो डेवलपर ऑप्शंस अपर राइट टर्न ऑन यूएसबी डिबगिंग सेटिंग सिस्टम सेटिंग्स। तो वो कह रहा है सेटिंग्स के अंदर जाके सिस्टम्स के अंदर जाके तो इधर मेरे पास इसका वो शो नहीं कर रहा, ये कर रहा है। तो ये डेवलपर ऑप्शंस जो है वो शो कर रहा है। डेवलपर ऑप्शंस के अंदर जाके तो इधर से हमें क्या करना होता है कि ये यूएसबी डिबगिंग को ऑन करना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरह होती है, चूँकि हमने वो इसको दूसरे तरीके से इनेबल कर लिया था। हमने उसको उसके बिल्ड नंबर अबाउट फ़ोन के अंदर जाके जब 7 टाइम्स इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो सेम वही काम करता है, वो यूएसबी डिबगिंग को इनेबल कर देता है। यहाँ आप इधर से कर सकते हैं, या तो उसको उधर से जाके इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। अब दूसरी तरफ देखते हैं हमारी ऐप की जो डिपेंडेंसी पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो रहे हैं। जब तक ये पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं मैं तब तक इसको पॉज करता हूँ। इंस्टॉलेशन जो है वो हो चुकी है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट को सिंपल रन करना है। तो रन करने से पहले ये सैम्पल ऐप और इसके अंदर ये हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो चुका हुआ है। इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर जाके सबसे पहले मैं CMD करंट फोल्डर के अंदर मैं CMD को ओपन कर लेता हूँ। और इसके अंदर मैंने चेक करना है क्या मेरा जो एमुलेटर है ये वाला, ये मेरा एमुलेटर कनेक्टेड है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ADB डिवाइसेस लिखूँगा। तो लिस्ट ऑफ डिवाइसेस अटैच, जो मेरे सिस्टम के साथ अटैच डिवाइसेस हैं वो ये वाली एमुलेटर डिवाइस 55 54, मतलब ये मेरी एक डिवाइस ये वाली इसके साथ सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। तो अब मैं सिंपल ये करता हूँ कि इसको अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता हूँ। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए मैंने क्या करना है, इसके दो वेज़ हैं। अगर जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तो इधर वो साथ में बताया था npx रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड, एक ये वाली कमांड है कि वो जो है उसको स्टार्ट कर देता है प्रोजेक्ट को। और दूसरा अभी हम इसी कमांड के साथ चलते हैं। पहले मुझे उस फोल्डर के अंदर जाना है, तो मैं क्या करता हूँ, cd सैम्पल ऐप, मैं अपनी उस ऐप के अंदर चला गया, उस फोल्डर के अंदर। उसको npm रन एंड्रॉयड ये भी कर सकते हैं। npm रन एंड्रॉयड क्या करेगा, उसको प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देगा। सबसे पहले ये क्या करता है, मेट्रो बंडलर स्टार्ट करता है। ये मेरा मेट्रो बंडलर जो था वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद अब ये क्या करेगा, ये रिक्वायर्ड जो क्रेडल के और बाकी एंड्रॉयड के पैकेजेस हैं उसको डाउनलोड करेगा। और करने के बाद फिर इसको जो मेरी ऐप है उसको इस डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करेगा और फिर रन करेगा।
तो कॉन्फ़िगरेशन 100% वैसे हो चुकी है। बस ये फर्स्ट टाइम ही इतना टाइम लेता है, लेकिन जब ये एक बार हो गया है, ऐप रन होगी, इसके बाद तो नेक्स्ट टाइम ये इतना टाइम नहीं लेगा, कोई इंस्टॉलेशन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, ये बहुत जल्द जो है उसको एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देगा। तो ये इसने बिल्ड सक्सेसफुली कर लिया इसको। तो बिल्ड के बाद ये इधर उसको ऐप को इसके अंदर बिल्ड बना के उसकी एपीके रन कर रहा है। ये मैंने कुछ भी नहीं, जस्ट वो ऊपर एक ही कमांड npm run एंड्रॉयड किया था, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली सारी उसने इंस्टॉलेशन और जितनी भी उसने करनी थी सब कुछ उसने खुद ही किया है। उसने app.debug.apk के नाम से इस डिवाइस के अंदर जो है उसको इंस्टॉल कर दिया है। तो इंस्टॉल्ड ऑन वन डिवाइस ये बता रहा है और सक्सेसफुली बिल्ड हो गई है, बिल्ड बना दिया उसने। अब जस्ट जो है वो एक्टिविटी जो इसके मेरी डिवाइस के अंदर ऑटोमेटिकली लॉन्च हो के रन हो रही है। इधर से ये डिवाइस के अंदर भी दिखा रहा है 97% जो है वो बिल्ड कर लिया उसने ऐप। तो 100%। सो here this is our first React Native app with React Native React Native CLI। तो ये हमारी सिंपल एक रिएक्ट नेटिव की ऐप थी जो कि हमने पहले इन्वायरमेंट सेटअप करके और कंप्लीट एक एप्लीकेशन बनाई। अब हम इसको एडिट सारा कुछ कर सकते हैं। ये पीछे इसका जो बंडल है, मेट्रो बंडलर जो रन हुआ था, ये रन होता रहे। और इसके अलावा जो है अब हमने अगर इस ऐप को एडिट करना है, कोई काम करना है, तो अब हम उसको कर सकते हैं। ये हमारी ऐप का फ़ोल्डर था, हमने ऐप का नाम रखा था सैम्पल ऐप। तो ये ऐप के अंदर जाके मैं इसी फोल्डर के अंदर एंड्रॉयड वो अपने विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लूँगा, इसको कोड को md कोड डॉट। तो मैंने क्या किया, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर अपना ये एप्लीकेशन का कोड जो एप्लीकेशन थी उसको ओपन कर लिया। तो अब इसमें app.js के अंदर चला जाता हूँ। app.js के अंदर जाके मैं अपनी कोई चेंजिंग करता हूँ, एडिट जो भी मुझे करना है, मैं स्क्रीन को आपके सामने शो कर देता हूँ। सबसे पहले इसको छोटा करके ये रहा, और मेरा एमुलेटर जो था वो ये रहा। ये मेरी ऐप एडिट app.js। इधर मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको मैं एडिट करने के बाद इधर मैं टेक्स्ट हेलो फ्रॉम नुमान इजाज़, ये देखिए इधर ये मेरी ऐप के अंदर चेंजिंग हो रही हैं। तो अब मैं चाहूँ तो जो मर्ज़ी अपनी ऐप के अंदर चेंज कर सकता हूँ। अब हम रिएक्ट नेटिव की अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू।